गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारा टॉपिक है आयु, एजेस। चलिए, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज इसके पिछला वाला जो वीडियो है आयु टॉपिक का पहला वीडियो एजेस का, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन वो देख के ये वाला देखेंगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ज्यादा ईजी लगेगा, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलो पढ़ लो एक बार इसको। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो बताता हूं, है ना, ध्यान दीजिए सभी लोग। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। हे मतलब प्रेजेंट की बात है। हे मतलब कब की बात है? प्रेजेंट की, आज की, 2022 की। ठीक है, तो 2022 में पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है ना। ठीक है, पिता की आयु पुत्र का कितने गुना है? 3 गुना। क्लियर? ठीक है, 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद, चलो चलते 8 साल बाद, है ना। ठीक है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है। 8 साल बाद, 8 साल बाद यानी कि 2030 हुआ क्या? सोचो, पुत्र का 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना का मतलब है कि रेशियो बनेगा 5:2। 2.5 गुना का मतलब क्या? 2.5 गुना मतलब यदि पुत्र की 100 है तो पिताजी कितने के हो गए? 250। समझो बात को, 2.5 गुना मतलब पुत्र की आयु 100 है तो पिता की आयु कितनी होगी? 250। क्लियर? यदि इसको कैंसिल करते हैं तो बताइए 5:2 आएगा या नहीं? 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 5 2 जा, 5:2 आएगा। 2.5 गुना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुना में 1 का 3 लिखते तो 2.5 गुना में 1 का 2.5, है ना। अब इसको डबल कर लो, डबल कर लो तो 2.5 का डबल 5 और 1 का डबल 2 आ जाएगा 5:2, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आप चाह रहे हो कि 1:2.5 ही रखे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन रास्ते का कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो 5:2 कैसे आया समझ में आया? अब क्या बोला इसके बाद, है ना। तो ये देखो, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है, तो वह और 16 साल बाद, और 16 साल बाद मतलब वो 16 साल यहां से लेना है, तो वह और 16 साल बाद, यानी कि नॉर्मली 8 साल भी यहीं से, 16 साल भी यहीं से, लेकिन उसने स्पेशली जोर देकर क्या बोला कि 8 साल बाद ऐसा ऐसा हो जाता है और 16 साल बाद, यानी कि वहीं से 16 साल लो, ऐसा उसने कहा। क्लियर? और 16 साल बाद अपने पुत्र का कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यानी कि यहां का रेशियो निकालना है, कितने गुना हो जाएगा। इसको देखकर आप क्या बोलते हो? पिता पुत्र का 3 गुना है, तो वैसे यहां रेशियो निकालेंगे तो पता चलेगा कि पिता पुत्र के कितने गुना है। आया बात समझ में? वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब समझो, हम वही अपना कर्म करेंगे। अपना कर्म कौन सा? कि भैया डिफरेंस को बराबर करेंगे। इधर का डिफरेंस 3 है क्या, और इधर का डिफरेंस कितना है? 2। कर ले डिफरेंस बराबर। दो इंसानों का आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। जो लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है उनको थोड़ा सा नया लग रहा होगा ये। कल हमने यही किया था कि दो इंसानों का एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, इसलिए एज का डिफरेंस क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। क्लियर? तो इक्वल कैसे करेंगे? 2 और 3 को एक दूसरे का मल्टीप्लाई एक दूसरे में कर दे, 3 का उधर कर दे, 2 का इधर कर दे, है ना। ठीक है, तो 3 का यहां करेंगे तो 3 का यहां भी करेंगे और 3 का यहां भी करेंगे। क्लियर? 2 का यहां तो 2 का यहां भी करेंगे और 2 का यहां भी करेंगे। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? बताया था कल मैंने। ठीक है, चलो अब देखो, तो पिताजी की एज 9 यूनिट से 10 यूनिट हो गई, यानी कि फादर की एज 1 यूनिट बढ़ी क्या? बताइए, फादर की एज कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। 9 से 10 हो गई, यानी कि फादर एज में 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। क्लियर? ठीक है, इधर 1 यूनिट होगा तो उधर भी 1 यूनिट है। देख लीजिए आप, 3 से 4 दिख रहा है 1 यूनिट, तो एक तरफ ले लो, काफी है। अब हमने क्या देखा कि 8 साल में 1 यूनिट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 8 साल में 1 यूनिट बढ़ता है, तो आप ही बताइए 16 साल में 2 यूनिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोचो, तो बहुत इजीली आंसर आ गया। देखो ना, 8 साल में 1 यूनिट बढ़ता है तो 16 साल में 2 यूनिट बढ़ेगा, तो 10 + 2 12 यूनिट, और ये 4 + 2 दोनों सेम ही होता है। 4 और 2 कितना हुआ? 6। अब देखो, पिताजी पुत्र के दुगने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसको कैंसिल कर लो तो 1:2 है कि नहीं है? तो और 16 साल बाद पिता डबल, 6 का डबल 12, या फिर कैंसिल करोगे तो 1 का 2, तो पिताजी पुत्र के दुगने हुए या नहीं? आई क्या बात समझ में? क्लियर? दुगने मतलब आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी, दुगने।
कितना स्मार्टली हम आंसर लेकर आए, समझ में आई बात आपको क्लियर। अंतर बराबर किया, 8 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 16 साल में 2 यूनिट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो 10 + 2 12, 4 + 2 6, 12 6 डबल। आया क्या समझ में, क्लियर है सभी को ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो है आपके लिए इतना हेल्पफुल चीज है ये, इस वीडियो को रिपीट कर करके जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। आया समझ में, क्लियर। चलो अब देखो, ठीक है, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, है ना, ठीक है। आठ साल पहले, ठीक है, 16 साल पहले, ठीक है, 1 मिनट रुको। ये वाला क्वेश्चन करना है। चलो रीड कर लो इसको एक बार, देखो पढ़ो, कुछ होता है क्या। हाँ पढ़ लीजिए इसको एक बार, है ना। चलो बताता हूं, है ना। एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात 4/3 है ना, 4/3 है। एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात 4/3 है मतलब आज की बात, 2022, क्लियर, आज 2022, ठीक है ना, आज की बात यानी कि 2022 में, आज में एक आदमी और उसकी पत्नी का अनुपात 4:3 है। आज में रेशियो है 4:3, ठीक है। 4 साल बाद, 4 साल बाद, चलो भैया 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी कि 2026 की बात हो गई क्या। 2026 में अनुपात 9:7 है। अब आगे क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, यदि शादी के समय अनुपात 5:3 था, शादी के समय अनुपात क्या था, 5:3। अब सुनो मेरी बात, शादी के समय अनुपात 5:3 था, तो अब मुझे बताओ शादी 2022 के पहले हो गई कि बाद में हुई, कहां हुई शादी, बताइए कहां हुई शादी। सीधी सी बात है कि यहां पर उसने आदमी और पत्नी शब्द यूज किया, पत्नी। यदि यहां पर पत्नी बोला है तो शादी पहले हो गई होगी, तभी तो आज में पत्नी बोल रहा है वो, आदमी और उसकी पत्नी। तो सीधी सी बात है शादी पहले हो गई ना, क्लियर। तो शादी के समय अनुपात क्या था, जब शादी हुई तो शादी के टाइम पे इनकी एजेस का रेशियो क्या था, 5:3, क्लियर। अब हमें क्या बताना है, कितने साल पहले वे शादी कर चुके थे, यानी कि यहां से कितने साल पहले उनकी शादी हो गई थी, कितने साल पहले, ये फासला ईयर्स का निकालना है, क्लियर। तो हम अपना वही काम करेंगे कि दो इंसानों का एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, क्लियर। तो दो इंसानों का एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो बताइए 5 और 3 में कितना अंतर है, 2। 4 और 3 में कितना अंतर है, 1। 9 और 7 में कितना अंतर है, 2। तो अंतर कर ले क्या समान, है ना, अंतर सेम होना चाहिए ना। अरे चाहे 3 जगह हो, तीनों जगह वही दो इंसान है तो अंतर सेम होना चाहिए तीनों जगह। या 2 है 1 है 2 है तो ऐसा नहीं लगता, यहां इंटू 2 कर ले तो सब बराबर हो जाएंगे। ये 2 है ये 2 है तो यहां इंटू 2 कर लो तो सस्ते में तीनों बराबर हो गए। इंटू 2 यहां करोगे तो इंटू 2 यहां भी और यहां भी करना होगा, बस हो गया सॉल्व, इतना सा काम करना। अब देखो मैं बताता हूं, स्मार्टली देखो इसको, ठीक है। 8 से 9, बताइए 1 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 8 से 9 1 यूनिट बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। आया समझ में, 8 से 9 कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, क्लियर। अब आप एक चीज समझो कि 4 साल में 1 यूनिट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, 1 यूनिट। अच्छा यहां कितने यूनिट है, 5 से 8, 3 यूनिट है क्या, 3 यूनिट है ये, 5 से 8 ये 1 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर यदि 4 साल है, सोचो 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 3 यूनिट बराबर ये 12 साल रहा होगा कि नहीं रहा होगा। 1 यूनिट बराबर 4 साल तो 3 यूनिट बराबर ये फासला 12 वर्षों का हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए आप, मुझे पता है। 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 3 चौक 12, तो कितने साल पहले शादी हुई थी, 12 साल। आया क्या समझ में, क्लियर है सभी को, है ना। यदि समझ में आ रही है सारी चीजें, बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज कॉमेंट करो। बहुत शानदार कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, वो भी बिल्कुल फ्री में, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, हर एक क्वेश्चन लूंगा, सब कुछ कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो जो भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कमेंट में कि नहीं सर वाकई बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। वीडियो है, रिपीट करके पॉज करके आराम से देखिए जितनी बार चाहे, है ना, ठीक है। चलो देखो, 10 वर्ष बाद छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी तो दोनों पुत्र के बीच 15 साल का अंतर है, ठीक है।
तो पिता की उम्र है, ठीक है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना आपको भी, है ना, रुको 1 मिनट, ठीक है। निकालिए, ये वाला क्वेश्चन करिए, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो करके दिखाइए, है ना, इजी है यार, लेकिन चलो एक इजी लेते फिर अच्छा वाला लेंगे ना। करो इसको, करो, सॉल्व कर सकते हो क्या, करिए जल्दी सॉल्व इसको, है ना, ठीक है। आंसर आए तो प्लीज आप बताना, है ना। एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, है ना, रीड कर लो, एटलीस्ट पढ़ लो उसको, ठीक है, एक बार, है ना। हाँ, पढ़ लीजिए एक बार सभी लोग, है ना, रीड कर लो, बताता हूं फिर मैं, है ना। चलो देखो, 5 वर्ष पूर्व अशोक के मां की उम्र अशोक से 3 गुना थी, 5 साल पहले। तो जैसा कि आप जानते हैं आज में 2022 है, तो 5 साल पहले चले, तो 5 साल पहले 2017 था क्या। अशोक की मां अशोक का 3 गुना थी, है ना, मां की आयु अशोक का 3 गुना था, यानी कि रेशियो 3:1 बनेगा, ठीक है ना। 5 साल बाद मां की उम्र अशोक से 2 गुना होगी, 5 साल बाद, तो मैंने बताया था ना, 5 साल पहले भी यहीं से, 5 साल बाद भी यहीं से, तो बताइए 2027 हुआ क्या ये, तो की उम्र अशोक का 2 गुना हो जाती है। 5 साल बाद मां की उम्र अशोक का कितना गुना हो जाती है, 2 गुना। आई क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो अशोक की वर्तमान आयु क्या है ना, अशोक की वर्तमान आयु क्या है। चलो हम वही कर्म करेंगे, अंतर बराबर करना है, तीन और एक में अंतर 2 है, 2 और 1 में अंतर है कि अंतर बराबर करें, 2 है तो यहां भी 2 बना लें, तो इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 यहां करेंगे तो इंटू 2 यहां भी होगा, यहां भी होगा, है ना, क्लियर। चलो अब देखो यहां पे क्या है कहानी, तो 3 से कितना हो रहा है 8, सॉरी 3 से 4, 1 यूनिट बढ़ा क्या। अब आप ही समझो 1 यूनिट बराबर 5 और 5 10 साल है कि नहीं है, ये 1 यूनिट बराबर 5 और 5 10 साल है, तो 1 यूनिट बराबर क्या है 10 वर्ष, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 साल, कितना आएगा 30 वर्ष, है ना, और 1 बराबर तो 10 ही, किसकी उम्र निकालनी है, अच्छा अशोक की वर्तमान आयु, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 1 बराबर 10 वर्ष, अशोक की आयु निकालनी, वर्तमान, कब की आयु, वर्तमान यानी कि 2022 की आयु अशोक की, वर्तमान यानी कि अशोक की 2022 की आयु, आया क्या समझ में, क्लियर। तो अशोक की वर्तमान आयु हमें निकालना है, तो 2017 में अशोक की आयु 10 साल थी, तो वर्तमान में ये 10 साल कब थी 2017 में, 2017 में यदि 10 थी तो 2022 में लाओगे तो 5 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आज में, तो आज में उसकी आयु 10 + 5 15 साल होगी क्या, तो आज में अशोक की एज कितनी आएगी 15 साल। आया क्या समझ में सभी को। देखो ये छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन मत रखना यार, है ना, छोटी छोटी चीजें मतलब क्या, अरे 2017 की आयु है ना, तो उसको आप आंसर कैसे बोल सकते हो 10 साल को, क्या आप 10 साल को आंसर बोल सकते हो क्या, 2017 की आयु ना, आपको नहीं दिख रहा, वर्तमान यानी कि 2022 का एज निकालना, 2022 में आने के लिए 5 साल में 5 साल एज बढ़ेगी या नहीं, तो वर्तमान में 15 साल, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, रिपीट करके देखना, वीडियो है आपके सामने, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इजी है, कर लोगे आप, ठीक है ना, ये भी कर लोगे, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, करके दिखाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, करो करो ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा, है ना, ठीक है। ट्राई इट फास्ट। हाँ देखिए, पिता की उम्र उन तीनों बच्चों की उम्र की 4 गुनी है मतलब आज की बात है, प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की, वर्तमान मतलब 2022 की बात है। 1 मिनट, इसमें 2 मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट और एक बेसिक, एक्स लगाकर भी दिखाऊंगा, है ना। पिता की उम्र तीनों बच्चों से, तीनों बच्चों का नाम एबीसी मान ले क्या, एबीसी,
पिता की उम्र तीनों बच्चों की तुलना में 4 गुना है। मतलब तीनों बच्चों की आयु यदि 1 है तो पिता की उम्र कितनी है? 4। अब एक चीज समझो, 1 में ना तीनों बच्चे आ गए हैं, 1 में ना तीनों बच्चे आ गए, क्लियर? तो पिता की उम्र तीनों बच्चों का योग, सम, तीनों बच्चों के सम का 4 गुना है, क्लियर? ठीक है, आगे। लेकिन 6 साल के बाद, 6 साल बाद पिता की उम्र उनके पुत्रों की उम्र का केवल 2 गुना रह जाएगी। 6 साल बाद 2 गुना, कितने साल बाद? 6 साल बाद, है ना? तो 6 वर्ष बाद यानी कि 2028 हुआ क्या? तो 6 साल बाद कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। ये हमसे बोला 2 गुना नहीं कि 1 का 2, 6 साल बाद 2 गुना हो जाएगी। आज में 4 गुना है, 6 साल बाद तीनों बच्चों से 2 गुना हो जाएगी, क्लियर? अब इसमें एक चीज बताऊं आपको, अंतर बराबर करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 2 इंसानों का एज का डिफरेंस बराबर होता है। यहाँ 2 है क्या? नहीं, इधर 1 है, इधर 3 लोग है इसके अंदर, क्लियर? तो यहाँ डिफरेंस बराबर करने वाला मेथड अप्लीकेबल नहीं है। तो एक शॉर्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है, क्रॉस वाला मेथड बताऊंगा और एक एक्स वाला बताऊंगा। यदि क्रॉस वाले में थोड़ी तकलीफ हो तो एक्स वाला देख लेना, एक्स वाले सब समझ में आएगा, वैसे दोनों समझ में आएंगे। तो क्रॉस मेथड क्या है सुनिए। सबसे पहले आप ये समझो कि यहां से यहां में पिता की उम्र 6 साल बढ़ गई होगी क्या? यहां से यहां में 6 साल में पिताजी 6 साल बढ़ गए होंगे प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली। यहां से यहां में पिताजी क्या 6 साल, 4 और 2 को मत देखो, मैथमेटिकली 6 साल में 6 साल बढ़ेंगे। और इधर में तीनों बच्चों की आयु 6 साल में 18 वर्ष बढ़ेगी क्या? अब आप सोच रहे होंगे सर 18 वर्ष कैसे? 3 लोग हैं ना उसमें, हर एक की आयु 6-6 साल बढ़ेगी। हर एक की आयु 6-6 साल बढ़ेगी तो तीनों बच्चों की मिला के 18 साल बढ़ेगी या नहीं? हर एक की आयु 6-6 साल बढ़ेगी तो तीनों बच्चों की मिला के कुल 18 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इसके अंदर तीनों बच्चों का समय, तीनों बच्चों का समय, तो 18 बढ़ेगा, क्लियर मैथमेटिकली। अब क्रॉस मेथड क्या कहती है कि जो 6 साल और 18 साल है इसको लिखो आप नीचे, यहां पे लिखो 6 और 18 को, और फिर क्रॉस लगाओ। एक क्रॉस ऐसे लगाओ और एक क्रॉस ऐसे लगाओ, क्लियर? क्रॉस मेथड है ना। 6 और 18 को नीचे लिखो, एक क्रॉस ऊपर, एक क्रॉस नीचे। अब क्रॉस को सॉल्व कैसे करना है? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाले क्रॉस को सॉल्व करें तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 और 2 का अंतर 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट। क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। मतलब मल्टीप्लाई करना है आपस में, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, और फिर 4 और 2 का अंतर कितना है? 2, क्लियर? नीचे मल्टीप्लाई करना है आपस में, देन हमें फिर डिफरेंस लेना है। 6 कम 6, 18 दूनी 36, 36 और 6 का अंतर 30 आएगा, 30 वर्ष आएगा। 18 दूनी 36, 6 कम 6, 36 और 6 का अंतर कितना आएगा? 30 साल। तो बताइए 2 यूनिट बराबर 30 साल है क्या? यदि 2 यूनिट बराबर 30 साल है तो आप ही बताइए 1 यूनिट 15 आएगा, है ना? 2 यूनिट बराबर यदि 30 साल है तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 वर्ष हुआ या नहीं? अब यदि 1 यूनिट 15 वर्ष है, ठीक है, 1 यूनिट 15 वर्ष है तो पिताजी की वर्तमान आयु निकालनी है। पिता की उम्र कितनी है? मतलब प्रेजेंट की एज, यानी कि 2022 की एज। 1 बराबर 15, तो पिता की उम्र 2022 ये रही, तो 4 बराबर 4 इंटू 15, पिताजी की आयु 60 साल आएगी क्या? तो आंसर कितना आएगा आपका? 60। 1 बराबर 15, तो 4 इंटू 15 60। तो कैसे किया? यहाँ पिताजी 6 साल में 6 बढ़ेंगे, यहाँ तीनों बच्चों का मिला के 18 बढ़ेगा, 6 18 नीचे लिखना है। फिर क्रॉस को कैसे सॉल्व करना? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 6 1 जा 6, 6, 18 दूनी 36, 36 और 6 का अंतर 30। मैंने जो बोला उसको सुनो और बार बार सुनो तो समझ में आ जाएगा क्या गणित लगा रहा हूं मैं। तो 2 यूनिट बराबर 30 साल, तो 1 बराबर 15, तो 4 इंटू 15 60, क्लियर? अब आपको बेसिक एक्स वाले मेथड से यदि करना है तो एक्स वाली मेथड भी मैं आपको बताता हूं, है ना। देखिए एक्स वाली मेथड क्या है, ठीक है, एक्स वाली मेथड इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो तो 2022 की बात करें, 2022 में पिता तीनों बच्चों के 4 गुना है, तो तीनों बच्चों की मिलाकर के एज मान लो x, तो पिताजी की एज 4x हो गई क्या? तीनों बच्चों की मिलाकर के एज x मान लो तो 4x ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब 6 साल बाद, तो चलो चलते 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी कि 2028 में, क्लियर? तो 6 साल बाद पहले ले आओ इनको, इसको भी 6 साल बाद ले आओ, और ये 6 साल में तीनों हैं इसमें तो 18 बढ़ेगा। तो बताइए यहां आने के बाद ये 4x + 6 हुआ, और ये x + 18 हुआ या नहीं? यहां आने के बाद ये 4x + 6 हुआ, और यहां आने के बाद ये x + 18 हुआ या नहीं? आई क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सबको? तो 4x + 6 और ये x + 18,
क्लियर। अब यहां पे पिता को इन तीनों पुत्र का 2 गुना बताया क्या? पिता से पुत्र का जो रेशियो है, पिता से तीनों पुत्रों का जो रेशियो है वो 2:1 के बराबर बताया कि नहीं बताया? अरे 6 साल बाद, तो पहले 6 साल बाद ले आओ ना पिता और तीनों पुत्रों को, पहले हम लाए, फिर यहां पे क्या बोला, पिता तीनों पुत्रों से 2 गुना है, मतलब इससे इसका रेशियो 2:1 के बराबर है। मतलब 4x + 6 से x + 18 का रेशियो 2/1 के बराबर है या नहीं? 4x + 6 से x + 18 का रेशियो 2/1 के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो इधर करोगे तो 4x + हो जाएगा ही, और x + 18 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 18 में भी होगा, x में भी होगा, 2x + 36 आ जाएगा ये। अब 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, 36 में से 6 माइनस करोगे 30 आएगा, 2x बराबर 30, तो बताइए x का वैल्यू 15 आया क्या? तो x का वैल्यू 15 यहां रख दो, तो पिताजी की आयु 15 × 4 60 हो गई कि नहीं हो गई? तो ये बेसिक x वाला मेथड। क्लियर है? ये शॉर्टकट, ये x वाला अप्रोच। क्लियर? तो जो भी बेस्ट अप्रोच थे क्वेश्चन में वो मैंने आपको बताया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, वीडियो है रिपीट करके देखिएगा, हम चलते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट, है ना। केवल 2 गुना रह जाएगी, ठीक है। रवि के पिता की उम्र 4 गुना है, 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, है ना। पढ़ो, रीड करो उसको, एक बार बताता हूं फिर मैं, है ना। पढ़ लो बस एक बार उसको एटलीस्ट। पढ़ लीजिए एक बार उसको, फिर मैं बताता हूं, है ना, ठीक है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर है, तो पिता की उम्र है। चलिए देखिए, बताता हूं, है ना, ध्यान से देखिए सभी लोग। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। पिता बड़े है मतलब आज की बात, 2022 की। पिता बड़े पुत्र से कितने गुना है? 2 गुना। 2 गुना, है ना, बड़े पुत्र से। 10 साल बाद चलते, 10 साल बाद में 10 years later, 10 साल बाद यानी कि 2032 क्या? 2032 में पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुना है। पिता की उम्र छोटे पुत्र का 3 गुना है। पिता की उम्र छोटे का 3 गुना है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो पिता की उम्र छोटे से कितने गुना है? 3 गुना, यानी कि 3:1। आई क्या बात समझ में? यहां पिता के साथ बड़ा बेटा है, यहां पिता के साथ छोटा बेटा है, ओवरऑल 3 लोग आ गए हैं अब तक। वो कॉन्सेप्ट अंतर बराबर करने वाला नहीं लगेगा, क्योंकि अंतर 2 इंसानों का अंतर सेम होता है ना। वही 2 इंसान यहां होते तो अंतर सेम करते, ये 2 अलग है, ये 2 अलग, यहाँ बड़ा है या छोटा है। क्लियर? तो डिफरेंस बराबर है वाला मेथड यहां भी नहीं लगेगा। यहां भी हम या तो क्रॉस मेथड लगाएंगे या फिर एक्स वाली मेथड। क्लियर? तो दोनों बताता हूं, है ना, ठीक है। पहले आपको मैं क्रॉस वाली मेथड बताता हूं, ठीक है। क्रॉस वाली मेथड की बात करें तो पिताजी की आयु 10 साल में 10 बढ़ जाएगी क्या? ये भी पिताजी 10 साल में 10 साल बढ़ेंगे। लेकिन बड़े और छोटे की आयु का अंतर कितना है? 15 साल। बड़े और छोटे की आयु का अंतर कितना है? 15 साल का अंतर है, ठीक है। लेकिन बड़ा छोटे से 10 साल पीछे है ना, तो अभी अंतर केवल 5 साल का बचा क्या? सुनो, बड़े और छोटे में 15 साल का अंतर है, यानी कि बड़ा वाला छोटे वाले से 15 साल ज्यादा है। बड़ा वाला छोटे वाले से कितने साल ज्यादा है? 15 साल। क्लियर? 15 साल ज्यादा है, ऐसा 15 साल का अंतर मतलब बड़ा छोटे से 15 साल ज्यादा है। मान लो छोटे की आयु 20 साल है, तो बड़े की आयु 35 हुई कि नहीं हुई? एक उदाहरण के लिए, तो बड़ा छोटे से 15 साल ज्यादा है कि नहीं है? लेकिन बड़े की आयु यदि 10 साल पहले वाली लो, तो 10 साल पहले बड़ा 25 का ही था, है ना।
बड़ा छोटे से 15 साल बड़ा है, 20 का तो है 35 का, लेकिन बड़े की आयु 10 साल पहले वाली लो और छोटे की आज ही की लो। तो उस केस में बड़े को 10 साल पहले फेंकते हो तो उस सिचुएशन में बड़े से छोटा 5 साल छोटा दिखता है कि नहीं दिखता है? देखो 25 से 20 5 साल छोटा है कि नहीं है? यदि बड़े को 10 साल पीछे लो, छोटे को आज ही में लो, तो फिर बड़े से छोटा 5 साल छोटा दिखता है या नहीं? क्लियर। तो यहां भी देखो बड़ा वाला छोटे से 10 साल पीछे बैठा है कि नहीं बैठा है? छोटा 2032 में है तो बड़ा वाला 2022 में है। तो वैसे तो बड़ा छोटे से 15 साल ज्यादा होना चाहिए, 15 साल का अंतर होना चाहिए, लेकिन बड़े वाली की आयु 10 साल पुराने लोगे तो 10 कम होके केवल 5 साल बड़ा बचेगा छोटे से। तो यदि बड़े को 10 साल पीछे और छोटे को आज में, तो फिर आयु का अंतर 5 साल होगा। तो बड़े से छोटा 5 साल कम आएगा कि नहीं आएगा न्यूमेरिकली? तो न्यूमेरिकली बड़े से छोटा 5 साल कम। आई थिंक ये समझ में आया होगा। समझ सकते हो तो बड़ा शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन, मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, हो गया सॉल्व, इजी। लगाओ क्रॉस। क्रॉस मेथड में ऊपर वाले नंबर को यहां लिखा जाता है साइन के साथ, ये 10 ज्यादा है -5। ठीक है, एक क्रॉस ऐसे लगाएंगे और एक क्रॉस हम ऐसे लगाएंगे। क्लियर। चलो देखो, तो वही मल्टीप्लाई करना होता है ना, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो अंतर 1 यूनिट आएगा क्या? 2 1 जा 2 3 1 जा 3, अंतर कितना है? 1 यूनिट। और इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, अंतर कितना है? 1 यूनिट। क्लियर। इधर पे 10 एकम 10 3 पंजे 15, 10 और 15 का डिफरेंस लेंगे तो 25 आ जाएगा। साइन अपोजिट हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके जब डिफरेंस लोगे ना तो हम तो डिफरेंस लेंगे, 3 पंजे 15, इधर -15 आएगा, इधर +10 आएगा। -15 + 10 का जब आप डिफरेंस लोगे, -15 + 10 का जब आप डिफरेंस लोगे ना तो -25 आएगा क्या? इसमें से इसको घटाओगे -25, उसमें से इसको घटाओगे तो +25। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी होती है बस। तो 1 बराबर कितना आया? 25। तो पिता की उम्र क्या है? तो 1 बराबर 25, तो पिता की उम्र 2 बराबर 50 आ जाएगी क्या? 2 × 25। तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी? 50। आया क्या समझ में? क्लियर। ठीक है, ये क्रॉस मेथड है। यदि आपको नहीं करना इतनी बुद्धि नहीं लड़ाना है, देखो बुद्धि लड़ाओगे तो मेहनत कम है, कोई बड़ा गुणा भाग नहीं है, सेकंड्स में आंसर आएगा। 10 5 1 25, 2 बराबर 50। क्लियर। टाइम टेकिंग क्या है, वो समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, जब मैं खुद करूंगा तो ओरली कर लूंगा, शायद लिखूंगा भी नहीं है सब। 1 बराबर 25, 2 बराबर 50 ओरली हो जाएगा, सब दिमाग में ही चल जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, बेसिक से करना है एक्स वाली मेथड। तो चलो, वर्तमान में पिता और बड़ा बेटा, पिता बड़े बेटे से दुगना है तो बड़े की आयु x मान लो, तो पिता की आयु 2x हो जाएगी क्या? x तो 2x। अब 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद यानी कि 2032 में, अब 2032 में, है ना। अब सुनिए मेरी बात, तो पहले 10 साल बाद इन दोनों को ही ले लो आप, शांति रखना 2 मिनट, है ना, मैं क्या कर रहा हूं देखो। अभी दोनों को 10 साल बाद ले जाएंगे तो दोनों की आयु 10-10 बढ़ जाएगी, तो पिता की आयु 2x + 10 हो जाएगी और बेटे की आयु x + 10 हो जाएगी या नहीं? पिता की आयु 2x + 10 हो जाएगी और बेटे की आयु x + 10 हो जाएगी। क्या आई बात समझ में? अभी ध्यान रहे, ये पिता और बड़ा बेटा ही है, अभी छोटे को नहीं लाया हूं मैं बीच में, है ना। पिता 2x + 10, 10-10 साल आगे लाओगे, 2x + 10 x + 10, अभी 3:1 का यूज नहीं किया हमने, ठीक है ना। अब बताओ छोटे की आयु क्या हो जाएगी? अब आप इतना तो जानते हो कि दोनों की आयु में 15 साल का अंतर है, तो बड़े से छोटा 15 साल छोटा है कि नहीं है? है क्या 15 साल छोटा? तो यदि x + 10 में 15 माइनस करोगे तो छोटे की आयु x - 5 आएगी क्या? इससे बड़े से छोटा 15 साल छोटा है, तो 15 साल माइनस करो, 15 साल छोटा है। तो x + 10 में 15 माइनस किया मैंने, ये देखो, x + 10 में क्या माइनस किया? 15। तो बताइए x - 5 आएगा या नहीं? आता है क्या समझ में? क्लियर। अब सुनो मेरी बात, अब यहां के बारे में क्या बोला है? पिता छोटे बेटे का 3 गुना है, बोला है पिता छोटे बेटे का 3 गुना है। तो ये रहा पिता, पिता और छोटे बेटे का रिश्ता है, पिता छोटे बेटे का 3 गुना है ना। पिता से छोटे बेटे का रेशियो क्या है? 3 गुना का। तो चलो, पिताजी 2x + 10 और छोटा बेटा x - 5। छोटे बेटे से पिताजी 3 गुना यानी कि 1, तो पिताजी कितना है? 3। समझ में आया कैसे उस जानकारी का यूज कर रहा हूं? पिताजी छोटे बेटे का 3 गुना, छोटे बेटे से पिताजी 3 गुना, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 2x + 10 ही आएगा, और x - 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x - 15 आएगा क्या? ये क्लियर। तो 3x में से जब 2x माइनस होगा तो x आएगा, कितना आएगा? x। और ये 15 जाकर 10 में जुड़ जाएगा क्या? 15 + 10 25,
तो बताइए x बराबर 25 आया, x बराबर 25 यहां लगाओगे तो पिता की एज 25 दूनी 50 आ जाएगी क्या? वही तो हुआ था ना, 25 दूनी 50 है ना, 50 आया समझ में क्या? वीडियो है, आराम से रिपीट करके देखिए, है ना, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। अगले सवाल पर चलता हूं, है ना। आया ना ये क्वेश्चन समझ में सभी को? चलो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलता हूं अभी। कौन सा क्वेश्चन अभी आप करके दिखाओगे? रुको, ये नहीं। 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की उम्र अशोक से 3 गुनी थी, 5 साल बाद। कर लोगे आप, इजी है। 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, ठीक है, ये भी इजी है, कर लोगे। रवि से 4 गुना थी, 5 साल पहले रवि के पिता की उम्र। ये जब मैं क्वेश्चन शिफ्ट करता हूँ ना, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ उनका आप स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लिया करो, ताकि खुद से कर लो कम से कम, है ना, ठीक है। चल, की उम्र रवि से 4 गुना थी, 5 साल पहले रवि के पिता की उम्र रवि से 7 गुना हो जाती है, रवि के पिता की वर्तमान। ये भी कर लोगे आप, ठीक है, ये कर चुके हम, ठीक है ना, ये भी कर लोगे, ठीक है, ये हम कर चुके, ये मैं करवा चुका आपको, ये करवा चुका, ये करवा चुका। चलो अभी इजी क्वेश्चन लेते हैं थोड़े ना, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलो करते हैं। ट्राई करो, खुद से कर सकते हो क्या ये क्वेश्चन आप लोग? यदि खुद से कर सकते हो तो बताओ मेरे को, है ना। क्या आप सेल्फ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व? तो बताइए मुझे, है ना। एक बार पढ़ लो, ओरली हो जाएगा यार, ओरली होगा सॉल्व। हाँ देखिए सभी लोग, है ना, ध्यान से। दो लोगों की वर्तमान आयु में 12 साल का अंतर है, ठीक है भैया। वर्तमान यानी कि 2022 में दो लोगों की वर्तमान आयु में 12 साल का अंतर है। अंतर कितने साल का है? 12 साल का। डिफरेंस, एज का डिफरेंस कितना है? 12। अब एक चीज तो आप जानते हो, आज में अंतर 12 है तो हमेशा ही उन दोनों में डिफरेंस 12 रहेगा। बचपन में कोई दो भाई यदि 12 साल के अंतर पे हैं, जवानी में भी आयु में 12 साल का अंतर रहेगा, बुढ़ापे में भी अंतर तो सेम ही रहता है ना, ठीक है। आगे 12 वर्ष पूर्व, 12 साल पहले, 12 वर्ष पूर्व बड़े की आयु छोटे से 3 गुना थी। 12 साल पहले, चलो चलते हैं 12 साल पहले में, है ना, 12 साल पहले में चलते हैं, ठीक है। 12 साल पहले बड़े की आयु छोटे से 3 गुना थी, है ना। 12 साल पहले यानी कि 2010 की बात हो गई क्या? बड़ा छोटे से 3 गुना था, ठीक है ना। बड़ा छोटे से कितना गुना था? 3 गुना, ऐसा। 12 साल पहले बड़ा छोटे से 3 गुना, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व, अभी कुछ नहीं है इसमें। देखो इनकी आयु का अंतर 2 यूनिट है या नहीं, और ये 2 यूनिट बराबर, क्या हम 12 साल रख सकते हैं क्या? अरे आयु का अंतर ये 2022 में 12 साल है, 2010 में भी जो दोनों की आयु का अंतर है 2 यूनिट, वो 12 साल रख सकते हो या नहीं? ये 2 यूनिट इनके अंतर को बता रहा है कि नहीं बता रहा था? आयु का अंतर। देखो क्या होता है, हम एक चीज सीख लेते तो हम सोचते हैं वही चीज हर सवाल में लगाए, ऐसा नहीं। ये सवाल तो कंपैरेटिवली सरल है, जितने भी अभी तक सवाल किए उन सब में ये सवाल कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। तो इस सवाल में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सॉल्व है वो। तो 2 रेशियो बना के अंतर बराबर करें हर सवाल में, जरूरी नहीं है। 2 रेशियो है ही नहीं तो किस रेशियो का अंतर बराबर करोगे? आई बात समझ में, ठीक है। तो 2 बराबर कितना है? 12, ठीक है। 2 यूनिट बराबर 12 यानी कि 2 छंग 12, तो यूनिट से ओरिजिनल वर्ष का इंटू 6 का रिलेशन है। तो किसकी एज निकालनी है? बड़े की वर्तमान आयु। तो चलो 2 छंग 12, तो 3 छंग क्या आ जाएगा? 18। अब ये बड़े की एज कब की आ गई? 2010 की, लेकिन वर्तमान आयु निकालना है 2022 की, तो 10 से 22 में लाओगे तो 12 साल एज बढ़ेगी या नहीं? तो 18 + 12, बड़े की आयु आज में 30 साल है क्या? 18 + 12 आज में कितने साल है? 30 साल। आया क्या समझ में? क्लियर? इतना सरल सा क्वेश्चन था यार। 2 छंग 12 तो 3 छंग 18, 2010 में 18, तो 18 आज में लाओगे वर्तमान आयु तो 12 साल आगे लाना पड़ेगा। 2010 की एज 18 + 12 30 साल। क्लियर? इतनी बात क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, है ना, कुछ नहीं था इसमें ऐसा स्पेशल। चलो, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 साल है। नहीं ये नहीं, ये करो, ये सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। छोटे छोटे से क्वेश्चन लेता हूं, सिमिलर वाले, है ना।
सिमिलर क्वेश्चंस लेता हूं छोटे छोटे, ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ, है ना। ये भी इजी है ना यार। देखो 5 साल पहले राम और श्याम का अंतर 30 साल है था लिखना चाहिए था, 5 साल पहले के लिए था आएगा ना। 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का अंतर 30 साल था, 5 साल पहले। तो आज में 2022 है, तो 5 साल पहले यानी कि 2017 में राम और श्याम की आयु का अंतर 30 है। अंतर कितना है? 30 साल, ठीक है। 5 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात 3/1 हो जाता है। 5 साल बाद, तो एक चीज ध्यान रखना, 5 साल पहले भी आजी से, 5 साल बाद भी आजी से, यानी कि 2027 की बात हो रही है ना। 5 साल पहले यहाँ जाके फिर 5 साल बाद यहाँ मत आ जाना वापिस, है ना। 5 साल भी यहीं से, 5 साल आगे भी यहीं से, पीछे भी यहीं से, नहीं टोटल 10 साल का फासला हुआ वो, समझते हो, 10 साल का फासला। तो 5 साल बाद दोनों की उम्रों का अनुपात 3:1 हो जाता है, ठीक है। तो 5 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या हो जाता है? 3:1, ठीक है। तो अंतर 2 यूनिट है क्या? 2 बराबर 30 रख सकते हो। अरे आयु का अंतर तो कहीं भी 30 ही होगा ना, वहां 30 है तो यहां भी 30 ही होगा, वही 2 लोग हैं। तो 2 गुणा 15 का रिलेशन है क्या? एक का वैल्यू 15 आएगा, 2 इंटू 15 30। तो हमारे डेटा से ओरिजिनल वर्षों का रिलेशन इंटू 15 का है। तो हमें किसकी एज निकालनी है? 2 साल बाद दोनों की उम्र का योगफल, अच्छा ठीक है। तो 3 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा? ये 45 है ना। और 1 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा? ये 15। आया क्या समझ में? तो 2027 में दोनों की आयु 45 और 15 हो गई या नहीं? क्लियर। अब हमें इनकी आयु का योग कब का निकालना? आज से 2 साल बाद। तो आज से 2 साल बाद, आज यानी कि 2022। तो 2022 से 2 साल बाद यानी कि 2024 की इंफॉर्मेशन मांग रहा है क्या है हमसे, है ना। कब की? 2024 की। आज से 2 साल बाद यानी कि 2024 में दोनों का योग निकालो आयु का। अच्छा ये आयु जो है दोनों की, ये कब की है? 27 की है क्या? और 27 से हमें कहाँ आना है? 24 में। 3 साल पीछे आना है क्या? तो 3 साल पीछे आओगे तो ये 45 - 3 और दूसरा 15 - 3, ऐसे आओगे 3 साल पीछे। 45 - 3 और 15 - 3, क्लियर। तो 45 - 3 कितना हो? 42 और 15 42 12 54 आंसर आएगा इसका 54। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों की है ना, मेरा जो कंसर्न है सबसे बड़ा वो ये है कि आप लोग ना 2 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद इसमें कंफ्यूज होते हो। तो सबसे अच्छा तरीका वर्षों की छाप लगा लो। आज 2022, 5 साल पहले 2017, 5 साल बाद 2027। 2027 में अनुपात 3 है कि तो अंतर 2 है, 2 बराबर 30 साल, क्योंकि अंतर 30 साल है तो वो अंतर यहाँ भी 30 ही साल है उन दोनों में। तो इंटू 15 करोगे, 2027 में दोनों की एज 45-15 आ गई। अब हमसे आज से 2 साल बाद, आज यानी कि 2022 से 2 साल बाद यानी कि 2024 की जानकारी मांगी है। तो 2027 में अभी आप हैं 45 और 15, 27 से 24 में जाएंगे, 3 साल पीछे जाएंगे। तो 45 - 3 और 15 - 3 तो 42 + 12 बताइए 54 आएगा या नहीं आएगा? क्या 54 आया क्या समझ में? है क्लियर सभी को? एक मिनट, है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। आया ना, समझ में आया ना ये क्वेश्चन सभी को? चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। कल के वीडियो में हम शादियां करेंगे। मोनिका की शादी, लीला की शादी, राम की शादी, शादी वाले क्वेश्चंस होते हैं आयु में, है ना, वो करेंगे कल की क्लास में। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन एक बार, देखो आता है क्या आंसर, है ना। ट्राई करिए, जस्ट ट्राई इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना। बताऊं? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना साल है? 60 साल। वर्तमान यानी कि आज की बात, 2022 की। 2022 में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 60। क्लियर। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र थी, 5 साल पहले। तो चलो 5 साल पहले में चलते हैं। 5 साल पहले यानी कि 2017 की बात हो गई क्या? तो 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की 4 गुना थी।
पिता पुत्र के कितने गुना थे? 4 गुना। क्लियर? ठीक है। तो आज पुत्र की आयु क्या होगी? तब सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग, है ना, कि आज में पुत्र की आयु क्या होगी। तो अब यहां से यदि हम देखते हैं कि भैया आज में पुत्र की आयु क्या होगी, तो सुनिए सभी लोग, ठीक है, ध्यान से, है ना। अच्छा, यहां पे यदि योग 60 है तो यहां पे योग 60 नहीं होगा, है ना, अंतर सेम होता है आयु का सम तो बदलता है ना, ठीक है। तो चलो आप क्या करो, आज में यदि इनका सम 60 है, योग 60 है, तो आज से 5 साल पहले इनका योग क्या होगा? तो 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा क्या? आज से 5 साल पहले इनका योग 50 आएगा या नहीं, बताओ मेरे को। आज से 5 साल पहले इनका योग 50 आएगा क्या? क्योंकि 5-5 साल में 10 साल दोनों की आयु घटेगी या नहीं घटेगी? क्लियर, इतनी बात है ना। तो 5 साल में 5 साल इसकी आयु घटेगी, 5 साल इसकी, 10 साल घट जाएगा, तो दोनों की आयु मिला के 60 की बजाय 50 हो जाएगी। अब आप एक चीज समझो, 4 यूनिट 1 यूनिट, दोनों की आयु मिला के 5 यूनिट हुई, और 5 बराबर 50 साल है कि नहीं है? दोनों की आयु का योग 4 यूनिट 1 यूनिट 5 यूनिट, 5 बराबर 50, तो 5 धाम 50 इंटू 10 का रिलेशन है या नहीं? 5 धाम 50, तो 1 इंटू 10 करोगे तो पुत्र की आयु 10 साल आ गई क्या? क्लियर? 5 धाम 50 तो 1 धाम 10, तो पुत्र की आयु 10 साल आ गई। अब हमें पुत्र की आज की आयु बतानी है, आज की पुत्र की आयु क्या होगी, आज की, है ना। तो आज यानी कि 2022 में पुत्र की आयु बतानी है यहाँ की। तो 10 साल कब की? 2017 की 10 साल है, तो 2017 से 22 में लाओगे तो 5 साल बढ़ जाएगी, तो 10 + 5, यहां पे पुत्र की आयु 15 हो जाएगी क्या? आया क्या समझ में सभी को? तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। क्लियर है क्या इतनी बात? ओके, चलो नेक्स्ट वाला, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, है ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं किसका आंसर आता है इसका, है ना, देखते हैं, ठीक है। हाँ, आया है क्या आंसर किसी का? चलिए देखिए सभी लोग, है ना, मैं बताता हूं। पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 45 वर्ष है, मतलब दोनों का सम कितना ईयर्स है? 45 ईयर्स। क्लियर? उम्र का योग 45 वर्ष है, मतलब आज की बात। तो 2022 में पिता और बेटा दोनों मिला के कितना है? 45, है ना। दोनों मिलाकर कितना है? 45। 5 साल पहले यानी कि 2017 में 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणा 34 था, गुणा, यानी कि पिता और पुत्र की उम्र का गुणनफल कितना था? 34, है ना। 5 साल पहले उनकी उम्र का मल्टीप्लीकेशन कितना था? 34। क्लियर? अब सुनो, बेटे और पिता की उम्र क्रमशः क्या है? आज की उम्र बतानी है, आज की, है ना। तब सुनिए मेरी बात, इसको यदि बेसिक से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। तो मैं बेसिक से नहीं करना, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, उससे सोचना। अच्छा, कोई तो इनकी एज होगी कि 2 नंबर का गुणा करने पे 34 आया है, तो या तो 17 दूनी 34 हो सकता है, फिर 34 से कम 34 हो सकता है। अरे सोचो ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार, या तो 17 दूनी 34 हुआ होगा, या फिर 34 से कम 34 हुआ होगा। आता है क्या समझ में? तो अब देखो, अब इन दोनों में से चुनना है, इन दोनों में से क्या बनेगा, अभी हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमने सही लिया। तो सुनो, 17 दूनी 34 और 34 से कम 34, है ना। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो ध्यान देना सभी लोग, है ना। तो पिता 17 साल के, पुत्र 2 साल का, नॉर्मल नहीं लग रहा ना ये? 17 साल के पिताजी, 2 साल का बेटा, ये लग रहा है क्या नॉर्मल? नहीं, नहीं लग रहा, अंदर से नहीं आ रहा। 34 और 1, यस ये लग रहा है, 34 साल के पिता का 1 साल का बेटा, ये थोड़ा सही है, ठीक है।
तो चलो हम इसको चेक करते हैं एक बार, यदि ये नहीं हुआ तो फिर इसको चेक करेंगे, है ना। तो माना कि यहाँ पिताजी 34 के और पुत्र 1 साल के, यदि यहाँ पिताजी 34 के हैं तो यहाँ पे पिताजी क्या 39 हो गई क्या, 5 साल बढ़ेगा क्या, 5 साल बढ़ेगा, और पुत्र में भी 5 साल बढ़ेगा, तो पुत्र यहाँ पे 6 साल का हुआ क्या। अब इन दोनों को जोड़ने पे क्या 45 बन रहा है, यस बन रहा है, सेटिस्फाइड, मतलब 34 और 1 हमने सही सोचा था, 34 एकम 34। यदि 17 दो लेते तो 17 + 5 22 और 7, 22 + 7 नहीं बनता 45, 34 और 1 से बनेगा, 34 + 5 39, 1 + 5 6, 39 + 6 कितना हुआ 45, क्लियर। तो वर्तमान आयु, आज की आयु पिता और पुत्र की 39 और 6 आंसर आएगा, तो आंसर विल बी, नहीं है सॉरी ये ऊपर वाला है ना, ये नहीं आएगा, ये ऊपर वाला आंसर है 6 और 39। आया क्या समझ में सभी को, ये क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आयु का, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और शादी वाले क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास हमारी आयु की फाइनल है, ठीक है, उसमें हम हर प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बचे सब कर लेंगे। चलिए, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।